के पंचमांश से पूर्वोक्त अंगों का निर्माण करें। एक मुख लिंग को बाहु रहित होना चाहिए। एक मुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त जितने भी लिंग हैं उन सब का शिरोभाग त्रिपुषाकार या कक्कुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। पिंडिका का लक्षण। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं प्रतिमाओं की पिंडिका का लक्षण बता रहा हूं। पिंडिका लंबाई में तो प्रतिमा के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई में उससे आधी। उसकी ऊंचाई भी प्रतिमा की लंबाई से आधी हो और उस अर्धभाग के बराबर ही वो सुविस्तृत हो, अथवा उसका विस्तार लंबाई के तृतीयांश के तुल्य हो। उसके एक तिहाई भाग को लेकर मेखला बनावें। पानी बहने के लिए जो खात या गर्त हो उसका माप भी मेखला के ही तुल्य रहे। वो खात उत्तर दिशा की ओर कुछ नीचा होना चाहिए। पिंडिका के विस्तार के एक चौथाई भाग से जल के निकलने का मार्ग प्रणाल बनाना चाहिए। मूल भाग में उसका विस्तार मूल के ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वो आधा हो जाए। पिंडिका के विस्तार के एक तिहाई भाग के अथवा पिंडिका के आधे भाग के बराबर वो जलमार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमा की लंबाई के तुल्य ही बताई गई है, अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाई के तुल्य हो। इस बात को अच्छी तरह समझकर उसका सूत्रपात करें। प्रतिमा की ऊंचाई पूर्ववत 16 भाग की संख्या के अनुसार करें। 6 और 2 अर्थात 8 भागों को नीचे के आधे अंग में गतार्थ करें। इससे ऊपर के 3 भागों को लेकर कंठ का निर्माण करें। शेष भागों को एक एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदि में विभाजित करें। ये सामान्य प्रतिमाओं में पिंडिका का लक्षण बताया गया है। प्रासाद के द्वार के दैर्घ्य विस्तार के अनुसार प्रतिमागृह का भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं में हाथी और व्याल, सर्प या व्याघ्र आदि की मूर्तियों से युक्त ततत देवता विषयक शोभा की रचना करें। श्री हरि की पिंडिका भी सदा यथोचित शोभा से संपन्न बनाई जानी चाहिए। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए वही मान बताया जाता है जो विष्णु प्रतिमा के लिए कहा गया है, तथा संपूर्ण देवियों के लिए भी वही मान बताया जाता है जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा के लिए कहा गया है। प्रतिष्ठा के अंगभूत मंडप निर्माण, तोरण, स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दिक्पाल याग का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, मैं प्रतिष्ठा के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इच्छानुरूप फल चाहने, इसलिए इच्छानुरूप फल चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्यों को चाहिए कि वो मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करें। इनमें 8 हाथ का मंडप, निम्न 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावें। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे बड़े घड़ों और चंदोवे आदि से विभूषित करें। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों को प्रोक्षण करके वहां सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरुवस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उसका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्ति पालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें बिठावें। वे वेदों के पारंगत हों। चौकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गूलर, वट और प्लक्ष के वृक्ष का काष्ठ उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। इनकी स्थापना करके सियोना पृथुविनो इस मंत्र से पूजन करें। तोरण स्तंभ के मूल भाग में मंगल अंकुर, आम्र पल्लव,
यवांकुर आदि से युक्त कलश स्थापित करें। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ा 16 अंगुल की हो। ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगुल की हो। सूर्यश्रेष्ठ उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ण, अग्निवर्ण, धूम्रवर्ण, कृष्ण शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकु, कुकर्ण, सर्वत्र नेत्र, सम्मुख, सुप्रतिष्ठित ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक्व बिंब फल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक आढ़क जल से पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनके स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि कालदंड नामक योग न हो। उन सभी कलशों में सुवर्ण डाला गया हो। उनके कंठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पहले पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। उस समय आजिघ्र कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उन कलशों में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें: ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र, यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष त्रातारमिंद्रम इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करें। इसके बाद निम्नांकित रूप से अग्नि देवता का आवाहन करें: बकरे पर आरूढ़ शक्तिशाली एवं बलशाली अग्निदेव, आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। ये पूजा ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। तदनंतर अग्निमूर्धा इत्यादि से अथवा अग्नेय नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज का आवाहन: महेश पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके वैवस्व संगमनम इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। नियति का आवाहन: बल और वाहन से संपन्न खड्गधारी नियति, आइए, आपके लिए ये अर्ध है, ये पाद्य है, आप नैऋत्य दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आवाहन करके ऐश ने नृत्य इत्यादि से मनुष्य अर्ध आदि उपचारों द्वारा नैऋत्य की पूजा करें। वरुण का आवाहन: मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव, आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके उरुम ही राजा वरुण इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुण देवता का अर्ध आदि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन: अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव, आइए और देवताओं तथा मरुदगणों के साथ वायव्य कोण की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। वात, आवातु इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वायवे इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन: बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए, कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोमम राजानम इत्यादि से अथवा सोमाय नमः इस मंत्र से सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन: वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान, पधारिए और यज्ञ मंडप की ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशानमय इत्यादि से अथवा ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्रह्मा का आवाहन: हाथ के अग्रभाग में सुरुक और सुरवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी, आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप की उधर्व दिशा की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्यगर्भ इत्यादि से अथवा नमस्ते ब्राह्मणे इस मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजा करें। अनंत का आवाहन: कच्छप की पीठ पर विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत, आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए। अनंतेश्वर आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तु सर्वभ्ये, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तु सर्वभ्यः इत्यादि से अथवा अनंताय नमः, इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। कलशाधिवास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए अथवा देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करें, वहां नारसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करें। रत्नयुक्त कलश पर अंग देवताओं सहित श्रीहरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 करकों कमंडलों का पूजन करें। अविच्छिन्न धारा से वेदी का सेचन करके वहां व्रीहि, धान, जौ आदि का संस्कार पूर्वक बिखेरें तथा कलश को प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर उस बिखरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करें। वस्त्र वेष्टिष्ट कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। तत्पश्चात योग योग इत्यादि मंत्र से मंडल में शैया स्थापित करें। स्नान मंडप में कुश के ऊपर शैया और शैया के ऊपर तूलिका, रुई भरा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्यापतियों भगवान विष्णु के सहित विभिन्न विग्रहों का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करें। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थित तथा वेदी से विभूषित 4 कलशों में स्नानोपयोगी सभी द्रव्यों को लाकर डालें। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दें। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए वे कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गूलर, पीपल, चंपा, अशोक, श्रीदुम, विल्व, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलसरी और आम के पल्लवों को लाकर डालें। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, दुर्वा, कुश की मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर और अक्षत डालें। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्रगामिनी नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषतः गंगा की मृतिका, गोबर, जौ, अगहनी, धान का चावल और तिल छोड़ें। उत्तर के कलश में विष्णुपर्णी, भूई आवला, शालपर्णी, सरिवन, भृंगराज, भंगरैया, शतावरी, सहदेवी, सहदैया, बच, सिंही, कटेरिया, अड़सा, बला, खरेटी, व्याघ्री, कटेहरी और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़ें। ईशान कोणवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़ें। अग्निकोणस्थ दूसरे कलश में बांबी आदि 7 स्थानों की मिट्टी छोड़ें। नैवृत्त कोणवर्ती अन्य कलश में गंगा जी की बालू और जल डालें तथा वायव्य कोणवर्ती अन्य कलश में सूकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सिंगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल के जड़ के पास की मिट्टी तथा इतर कलश में कुश के मूल भाग के मृतिका डालें। इसी तरह किसी कलश में तीर्थ और पर्वतों के मृतिकाओं से युक्त जल डालें। किसी में नाग केसर के फूल और केसर छोड़ें। किसी कलश में चंदन, अगुर और कपूर से पूरित जल भरें और उसमें वैदूर्य, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये 5 रत्न डालें। इन सबको एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करें। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़ें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में अनन्यान्य कलशों की स्थापना करें। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हों। उन सबको श्री सूत से अभिमंत्रित करें। जौ, सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प इन सबको अर्ध के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दें। कमल, श्यामला, दुर्वादल, विष्णुक्रांता और कुश इन सबको पाद्य निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करें। मधुपर्क पश्चिम दिशा में रखें। कंगोल, लवंग और सुंदर जायफल इन सबको आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखें। अग्निकोण में दुर्वा और अक्षत से युक्त एक पात निराजना आरती उतारने के लिए रखें। वायव्य कोण में ऊर्ध्वतन पात्र और ईशान कोण में गंधपिष्ट से युक्त पात्र रखें। कलश में सुरमांसी, जटामांसी, आंवला, सरदेहिया तथा हल्दी आदि छोड़ें।
निराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करें। शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प सुवर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखें। भगवदी ग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करें और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करें। तदनंतर मूर्ति पालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला कारीगर की कर्मशाला में जाएं। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र कंकण आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णवे शिपि विष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करें। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सूत, सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल में सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहें, विश्वकर्मा की बनाई हुई देवेश्वरी प्रतिमा तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्बा तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वरी, मैं तुम में निरामय नारायण देव का पूजन करता हूँ, अतः शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धशालिनी बनी रहो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाए। शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करें। गुरु को गोदान दें। चित्रम देवाना इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्रोन्मिलन करें। अग्निज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करें। फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प, घी, सरसों, दुर्वादल तथा कुशाग्र इष्टदेव के सिर पर चढ़ावें। इसके बाद मधुवाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करें। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि तथा इमा में वरुण इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करें। तत्पश्चात पुनः धृतवती ऋचा का पाठ करते हुए धृत का अभ्यंग लगावें। इसके बाद मसूर के बेसन से उपटन का काम लेकर अतो देवाः इत्यादि मंत्र का कीर्तन करें। फिर सप्त से अग्नि इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करें। तदनंतर दुप्रदादीव इत्यादि मंत्र से अनुलेपन और अपोहिष्टा इत्यादि से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावे। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृतिका और कलश के जल से स्नान करावे। श नो देवी इत्यादि द्वारा तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्ट देव की प्रतिमा को नहलावे। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 5 प्रकार की मृतिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावे। इसके बाद इमं में गंगे यमुने इत्यादि मंत्र से बालू का मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घटक के द्वारा भगवान को स्नान करावें। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा यज्ञा इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कैसैले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा पयम पृथिव्यायम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा तथा या फलिनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को नहलावें। विक्षत चक्षु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा, सोमम राजानम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा, विष्णु रराटमसि इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हम सह शुचिपद इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उद्धर्तन स्नान करावे। मुद्धारम दिवो इत्यादि मंत्र से आंवले मिले हुए जल के द्वारा, मानस्तोक इत्यादि मंत्र से जटामान से मिश्रित जल के द्वारा, गंधम द्वाराम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इदमापम इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तुमंडल में रखे गए कलशों द्वारा भगवान को नहलावे। इस प्रकार स्नान के पश्चात भगवान को संबोधित करके कहें, भगवान समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए आइए इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आह्वान करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगलसूत्र खोल दें। उसे खोलते समय
मुयंचामि वह, इस मंत्र का पाठ करें। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दें। तदनंतर हिरण्यमयेन इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवाः इत्यादि मंत्र से अर्ध दे। फिर मधुवाताः इत्यादि से मंत्र से मधुपर्क देकर मयि ग्रहमि इत्यादि मंत्र से आचमन करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष अक्षन्नमि ददंत इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान के श्री अंगों पर दुर्वा एवं अक्षत बिखेरे। कांडात इत्यादि मंत्र से निर्मच्छन करे। गंधवती इत्यादि से गंध अर्पित करे। उन्नयामी इस मंत्र से फूलमाला और इदम विष्णु इत्यादि मंत्र से पवित्र अर्पित करे। बृहस्पति इत्यादि मंत्र से एक जोड़ा वस्त्र चढ़ावे। वेदाह मतेम इत्यादि से उत्तरी अर्पित करे। महाव्रतेन इस मंत्र से फूल और औषध इन सब को चढ़ावे। तदनंतर धुरास्य इस मंत्र से धूप दे। विभ्राट सूक्त से अंजन अर्पित करे। युज्यंती इत्यादि मंत्र से तिलक लगावे तथा दीर्घत्वाय इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावे। इंद्रम शत्रमपि इत्यादि मंत्र से छत्र, विराट मंत्र से दर्पण, विकर्ण मंत्र से चमर तथा रथंतर साम मंत्र से आभूषण निवेदित करे। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यंजन मुन्यामी त्वा इस मंत्र से फूल तथा वेदादि युक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री हरि की स्तुति करे। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिवादि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ावें। भगवान को उठाते समय सौपर्ण सूक्त का पाठ करें। प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान को उठावे और मंडप में शैया पर ले जाएं। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करें। ब्रह्मरथ एवं पालकी आदि के द्वारा भगवान को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा इस सूक्त से तथा श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च से प्रतिमा एवं पिंडिका को शैया पर पधरावे। तदनंतर भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करें। सिंह, वृषभ, हाथी, व्यंजन, कलश, वैजंती, पताका, भेदी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अश्वसूतक का पाठ कराते हुए भगवान को दिखावे। श्रीपाद, त्रिपाद इत्यादि मंत्र से भगवान के चरण प्रांत में उखा, पात्र विशेष का ढक्कन, अंबिका कड़ाही, दर्विका करछूल, पात्र ओखली, मुसल, सील, झाड़ू, भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखें। उनके सिर की ओर वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करें जो खांड और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घट की निद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान के शयन की विधि बताई गई है। अधिवास विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन श्री हरि का सांधिकरण अधिवासन कहलाता है। साधक का यह चिंतन है कि मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करें। तदनंतर चैतन्याभिमानिनी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करें। ऐसा करके स्वात्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दें। तत्पश्चात प्राणवायु द्वारा लम बीजात्मक पृथ्वी को अग्निबीज रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दें। अर्थात ये भावना करें कि पृथ्वी का अग्नि में लय हो गया, फिर वायु में अग्नि को विलीन करें और आकाश में वायु का लय कर दें। अभिभूत, अभिदैव तथा आध्यात्म वैभव के साथ समस्त भूतों को तन्मात्राओं में विलीन करके विद्वान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करें। इसके बाद आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में और महतत्व का अव्याकृत प्रकृति में लय करें। अव्याकृत प्रकृति अथवा माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करें। उन्हें परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। इस शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय ले स्पर्श संज्ञक संकर्षण को प्रकट किया। संकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजोरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्यमय अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ। ये वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वो वृत्तिमान कहलाता है। व्याहृति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। उससे प्राण युक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई है। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्पादि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम हैं त्वक,
श्रोत, घ्राण, नेत्र और जिह्वा, इन सबको ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। 2 पैर, गुदा, 2 हाथ, वाक और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन पंचभूतों के नाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं, उनका न्यास के लिए यहाँ वर्णन किया जाता है। मम, ये बीज जीव स्वरूप अथवा जीव तत्व का वाचक है। वो संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इस भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम, ये प्राण तत्व का प्रतीक है। ये जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा बम बीज का हृदय में न्यास करें। पकार, पम अहंकार का स्वरूप है, अतः उसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प के कारणभूत मनस्तत्व रूप पकार, पम का भी वही न्यास करें। शब्द तन्मात्रा के बोधक नकार का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार, धम का मुख प्रदेश में न्यास करें। रूप तत्व के वाचक दकार, दम का नेत्र प्रांत में और रस तन्मात्रा के बोधक थकार, थम का वस्ति देश मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन्मात्रा स्वरूप तकार, तम का पिंडलियों में न्यास करें। णकार, ण का दोनों कानों में न्यास करके ढकार का त्वचा में न्यास करें। डकार, डम का दोनों नेत्रों में, ठकार, ठम का रसना में, टकार, टम का नासिका में और यंकार का वाग्नेन्द्रिय में न्यास करें। विद्वान पुरुष पाणि तत्व रूप झकार, झम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार, जंग का दोनों पैरों में, छम का पायु में और चम का उपस्थ में न्यास करें। डंकार, डंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसका युगल चरणों में न्यास करें। दकार, धम का वास्ति में और तेज तत्व रूप का हृदय में न्यास करें। खकार वायु तत्व का प्रतीक है, उसका नासिका में न्यास करें। ककार, कम का आकाश तत्व रूप है। विद्वान पुरुष उसका सदा ही मस्तक में न्यास करें। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी यम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें षोडश कलाओं से युक्त सकार सम का न्यास करें। उसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप बहिर्मंडल का चिंतन करें। सूर्यश्रेष्ठ उसमें उसमें प्रणव सहित हकार हम का न्यास करें। ओम आम नमः परमेष्ठ्याम नमः। ओम आम नमः पुरुषत्वाम नमः। ओम वाम नमः नियत्या नमः। ओम नाम नमो विश्वाश्वात्मने। ओम नमो सर्वात्मने नमः। ये 5 शक्तियां बताई गई है। स्नान कर्म में प्रथमा शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन कर्म में द्वितीया, शयन में तृतीया, यान कर्म में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचमी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये 5 उपनिषद हैं। इनके मध्य में मंत्र में श्री हरि का ध्यान करके शकार शम का न्यास करें। तदनंतर जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मूल मंत्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, 2 भुजा, 2 पिंडली और 2 चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का ग्रीवा में और गोविंदा का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठभाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके जंघा, पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में ऋषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाभ का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदयादि षडंग न्यास करें। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है। अथवा जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र से मूर्ति के सजीवीकरण की क्रिया करनी चाहिए। जिस मूर्ति का जो नाम हो उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों से भेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर, हृदय आदि अंगों का तथा 12 अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के विग्रह में न्यास करें, वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पद्म मंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करें। पूर्ववत शरीर और वस्त्राभूषणों सहित भगवान के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 औरों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। वो चक्र 3 नाभि और 2 नेमियों से युक्त है, साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात विद्वान पुरुष पृष्ठदेश में प्रकृति आदि का निवेश करें। फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करें। तदनंतर वहां 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करें। चक्र की नाभि में 3 वसन, वस्त्र या वास स्थान का चिंतन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ आचार्य पद्म के भीतर 12 दल पद्म का चिंतन करें। उस पद्म में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें। फिर प्रतिमा में श्रीहरि का न्यास करके गुरु वहां श्रीहरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें।
गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों सहित इष्ट देव का भली भांति पूजन करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि भगवत विग्रहों की क्रमशः पूजा करें। द्वादश अरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रम से अर्चना करें। तदनंतर द्विज गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सूक्त से पिंडिका की। इसके बाद जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें। तदनंतर विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांति जल तैयार करें और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़क कर अग्नि का प्राणायाम करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्निम दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्राणायाम करें, पूर्व कुंड में अग्निमग्निनम इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्निमग्निम हविबमहि इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्राणायाम करें। अग्नि प्राणायाम काल में त्वमग्गे धूमिब्दः इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक पलाश की 1008 समिधाओं का तथा जौ आदि के भी होम करें। व्याहति मंत्र से धृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधुत्रय घी शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर नाभि हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात मस्तक नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा यमुना गोदावरी और सरस्वती इन 4 नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावें। गायत्री से ही होम और बलि दें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। मासाधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को सुवर्ण और गौ की दक्षिणा दें। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करें। उस समय वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस प्रकार अधिवासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भागी होता है। सुदेव आदि देवताओं के स्थापन की साधारण विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पिंडिका की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभक्त करें और ब्रह्म भाग में प्रतिमा को स्थापित करें। देव, मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म भाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य भागों में से कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्न पूर्वक पिंडिका का स्थापित करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्नन्यास करें। नृसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्नन्यास भी करें। व्रीहि, रत्न, लोह आदि धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्वादि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपनी रुचि के अनुसार छोड़ें। तदनंतर इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गुग्गुल से आवृत करके रत्नन्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरु शलाका सहित कुश समूहों और सहदेव नामक औषध के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मले और झाड़ पोंछ करें। बाहर भीतर से संस्कार सफाई करके पंचगव्य द्वारा उसकी शुद्धि करें। इसके बाद कुशोदक नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करें। होम के लिए बालू द्वारा एक वेदी बनावें जो सब ओर से 1.5 हाथ की लंबी चौड़ी हो। वो वेदी चौकोर एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों का भी स्थापित करें। उस पूर्वादि कलशों को 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित करें। तत्पश्चात अग्नि ले आकर वेदी पर उसकी स्थापना करें और पुष्कंडिका द्वारा संस्कार करके उस अग्नि में त्वमग्ने धूभी इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करें। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दे पूर्णाहुति प्रदान करें। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्र पल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करें। अभिषेक काल में श्रेष्ठ्यश्च ते लक्ष्मीश्च इत्यादि ऋचा का पाठ करता रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणास्पते इस मंत्र से प्रतिमा को उठाकर ब्रह्मरथ पर रखे और तद विष्णु इत्यादि मंत्र से उक्त रथ द्वारा उसे मंदिर की ओर ले जाएं। वहां श्रीहरि की उस प्रतिमा को शिविका पालकी में पधारकर नगर आदि में घुमावें और गीत वाद्य एवं वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उसे पुनः लाकर मंदिर के द्वार पर विराजमान करें। इसके बाद गुरु सुहासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों के जल से श्रीहरि को स्नान करावें तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतो देवाः इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्घ निवेदित करें। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका पर देवस्यत्वा इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह को स्थापित कर दें। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहें, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने तीनों पगों द्वारा समूची त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था, आपको नमस्कार है। इस तरह पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसे स्थिर करे। प्रतिमा स्थिरीकरण के समय ध्रुवाधव इत्यादि तथा विक्षचक्षु इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। पंचगव्य से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करें और सकलीकरण करने के पश्चात श्रीहरि का सांगोपांग साधारण पूजन करें। उस समय इस प्रकार ध्यान करें,
आकाश भगवान विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठी का सिंहासन है। तदनंतर तेजस परमाणुओं से भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करें और कहें, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करूंगा। वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। वो जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में रहित है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकार से शून्य है। वो ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदयों में विराजमान है। परमेश्वर, आप ही जीव चैतन्य हैं। आप हृदय से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर होइए। आप इस प्रतिमा बिंब को इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित है। वे ही ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म है। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा भगवान को जगावें। फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जप करें। इसे सानिध्यकरण नामक कर्म कहा गया है। इसके लिए भगवान का ध्यान करते हुए निम्नांकित गुह्य मंत्र का जप करें। प्रभो, आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं, ब्रह्म तेज आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं, अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु, आप यहाँ सन्निहित होइए। आपका जो परम तत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वो सब एकत्र हो इस अर्चा विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि का सान्निध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनके नाम से स्थापना करें। उनके जो आयुध आदि हैं उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करें। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव की भी योजना करके और उन उत्सवों का दर्शन कर श्री हरि को अपने सन्निहित जानना चाहिए। भगवान को नमस्कार, स्रोत आदि के द्वारा उनके स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी भगवान को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदनंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती द्वारपाल चंड और प्रचंड का पूजन करें। फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजा करें। प्रत्येक दिशा में दिक्पालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करें। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करें। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम, वस्त्र एवं सुवर्ण आदि का दान दें। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करें। आचार्य से आदि दक्षिणा ऋत्विजों को दें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और भोजन करावें। वहाँ आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करें। तदनंतर गुरु यजमान को फल दें। भगवत विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल को भगवान विष्णु के समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिए साधारण विधि है, किंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक होते हैं। शेष सब कार्य समान है। अवभृत स्नान, द्वार प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण आदि की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं अवभृत स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णोर्नु कयम वीर्याणि इत्यादि मंत्र से हवन करें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में कलश स्थापित करके उसके जल से श्रीहरि को स्नान करावें। स्नान के पश्चात गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें और बलि अर्पित करके गुरु का पूजन करें। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। गुरुद्वार के निम्न भाग में सुवर्ण रखें और 8 कलशों के साथ वहां 2 गुलर की शाखाओं को स्थापित करें। फिर गंध आदि उपचारों और वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करके कुंडों में स्थापित अग्नि में समिधा, घी और तिल आदि की आहुति दें। तत्पश्चात शैया आदि का दान देकर नीचे आधार शक्ति की स्थापना करें। दोनों शाखाओं के मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करें। उन दुबर शाखाओं के ऊपरी भाग में देववृंद पूजित लक्ष्मी देवी की स्थापना करके श्री सूक्त से उनका यथोचित पूजन करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजन करके आचार्य आदि को श्रीफल, नारियल आदि की दक्षिणा दें। प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध द्वार पर आचार्य श्रीहरि की स्थापना करें। मंदिर की प्रतिष्ठा, फत प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से की जाती है। इसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह में शिरोभाग में जहाँ शुकनासा की समाप्ति होती है, उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल कलश की स्थापना करें। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोह सुवर्ण छोड़ दें। उस सुंदर कलश के कंठ भाग में वस्त्र लपेटकर उसमें जल भर दें और मंडल में उसका अधिवासन करें। उसमें पल्लव डाल दें। तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से घी में अग्नि की धारा गिराते हुए घी की धारा गिराते हुए होम करें। नारायण तत्व से प्राणन्यास करें। सुरेश्वर प्रासाद के उस कलश का वैराग्य रूप में चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष संपूर्ण प्रासाद ही पुरुष की भांति चिंतन करें। तदनंतर नीचे सुवर्ण देकर तत्वभूत कलश की स्थापना करें। गुरु आदि को दक्षिणा दें और ब्राह्मण आदि को भोजन करावें। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत या
माला लपेटें, उसके ऊपर कंठ भाग में सबूर सूत अथवा बंधनवार बांधे और उसके भी ऊपर विमला मलसार नामक पुष्पहार या बंधनवार मंदिर के चारों ओर बांधे। उसके ऊपर वृकल तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनावे। वही भगवान वासुदेव की ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करें अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र की योजना करें। ब्राह्मण वेदी के चारों ओर 8 विद्वेश्वरों की स्थापना करनी चाहिए अथवा 4 दिशाओं में 4 ही विग्वेश्वर स्थापित किए जाने चाहिए। अब गरुड़ ध्वजारोहण की विधि बताता हूँ, जिसके होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रासाद बिंब के द्रव्यों में जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक मंदिर निर्माता पुरुष विष्णु लोक में निवास करता है। निष्पाप ब्रह्मा जी जब वायु से ध्वज फहराता है और कलश वेदी तथा प्रासाद बिंब के कंठ को आविष्टित कर लेता है, तब प्रासाद कर्ता को ध्वजारोहण की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा समझना चाहिए। पताका को प्रकृति जानो और दंड को पुरुष। साथ ही मुझसे ये भी समझ लो कि प्रासाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर भगवान को धारण करता है, वही उसमें धरणी तत्व है, ऐसा जानो। मंदिर के भीतर जो शून्य अवकाश है वही उसके आकाश तत्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है वही अग्नि तत्व है और उसके भीतर जो हवा का स्पर्श होता है वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि ही जो जल है वो पार्थिव जल है, उसमें पृथ्वी का गुण गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है वही वहाँ का शब्द है। छूने में कठोरता आदि का जो अनुभव होता है वही वहाँ का स्पर्श है। शुक्ल आदि वर्ण रूप है। आह्लाद का अनुभव कराने वाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदि की गंध ही वहाँ की गंध है। भेर आदि में जो नाद प्रकट होता है वही मानो वाग्निंद्रियों का कार्य है, इसलिए वही वागेंद्रिय की स्थिति है। शुकनासा में नासिका की स्थिति है। 2 भद्रात्मक भुजाएं कही गई है। शिखर पर जो अंड सा बना रहता है वही मस्तक कहा गया है और कलश को केश बताया गया है। प्रासाद का कंठ भाग ही उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी को कंधा कहा गया है। 2 नालियां गुदा और उपस्थ बताई गई है। मंदिर पर जो चूना फेरा गया है उसी को त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुख है और प्रतिमा को मंदिर का जीवात्मा कहा गया है। पिंडिका को जीव की शक्ति समझो और उसकी आकृति को प्रकृति। निश्चलता उसका गर्भ है और भगवान केशव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर रूप से खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंगा है। ब्रह्मा स्कंद भाग में स्थित है और उधर्व भाग में स्वयं विष्णु विराजमान है। इस प्रकार स्थित हुए प्रासाद की ध्वज रूप से जो प्रतिष्ठा की गई है उसको मुझसे सुनो। शस्त्रादि चिन्हित ध्वज का आरोहण करके देवताओं ने दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की स्थापना करें। ध्वज का मान बिंब के मान का आधा भाग है। ध्वज दंड की लंबाई के 1/3 भाग से चक्र का निर्माण करना चाहिए। वो चक्र 8 या 12 अरों का हो और उसके मध्य भाग में भगवान नरसिंह तथा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज दंड टूटा फूटा या छेद वाला ना हो। प्रासाद की जो चौड़ाई है उसी को दंड की लंबाई का मान कहा गया है, अथवा शिखर के आधे या 1/3 भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए, अथवा दार की लंबाई से दुगना बड़ा दंड बनाना चाहिए। उस ध्वज दंड को देव मंदिर पर ईशान या वायव्य कोण की ओर स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रों से विचित्र शोभा युक्त बनावे अथवा उसे एक रंग की ही बनावे। यदि उसे घंटा चंवर अथवा छोटी छोटी घंटियों से विभूषित करे तो वो पापों का नाश करने वाली होती है। दंड के अग्रभाग से लेकर भूमि तक लंबा जो एक वस्त्र है उसे महाध्वज कहा गया है। वो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। जो उससे 1/4 छोटा हो वो ध्वज पूजित होने पर सर्व मनोरथों का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे को पताका कहते हैं, अथवा पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार भी संगुल के बराबर होना चाहिए। चक्र, दंड और ध्वज इन सब का अधिवासन की विधि से देवता की ही भांति सकलीकरण करके मंडप स्थान, मंडप में लाने की क्रिया आदि सब कार्य करें। नेत्रोन्मिलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मों का अनुष्ठान करें। आचार्य को चाहिए कि वो इन सब को विधिवत शैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करें। तदनंतर विद्वान पुरुष सहर्ष शीर्ष इत्यादि सूक्त का ध्वजांकित चक्र में न्यास करें तथा सुदर्शन मंत्र एवं मनस्तत्व का न्यास करें। ये मन रूप से उस चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है। सुरश्रेष्ठ 12 अरों में क्रमशः केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरु चक्र की नाभि, कमल एवं प्रतिनेमियों में तत्वों का न्यास करें। कमल में नरसिंह अथवा विश्वरूप का निवेश करें। दंड में जीव सहित संपूर्ण सूत्रात्मा का न्यास करें। ध्वज में श्रीहरि का ध्यान करते हुए निष्कल परमात्मा का निवेश करें। उसके बला बला रूपा व्यापिनी शक्ति का ध्वज के रूप में ध्यान करें। मंडप में उसकी स्थापना और पूजा करके कुंडों में हवन करें। कलश में सोने का टुकड़ा और पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करें। तदनंतर स्वर्ण चक्र को नीचे से पारे द्वारा संप्लावित करके नेत्रपट से आच्छादित करें। तदनंतर चक्र का निवेश करें और उसके भीतर श्रीहरि का स्मरण करें। ओम शौ नरसिंहाय नमः इस मंत्र से श्रीहरि की स्थापना और पूजा करें। तदनंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर
दही भात से युक्त पात्र में ध्वज का अग्रभाग डाले, आदि में ओम और अंत में फट लगाकर ओम फट इस मंत्र से ध्वज का पूजन करे। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रखकर नारायण का बारंबार स्मरण करते हुए वाद्यों की ध्वनि और मंगल पाठ के द्वारा परिक्रमा करें। तदनंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वज दंड की स्थापना करें। विद्वान पुरुष मुंचामी त्वा इस सूक्त के द्वारा ध्वज को फहरावे। द्विज को चाहिए कि वो आचार्य को पात्र, ध्वज और हाथी आदि दान करे। वो ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई गई है। जिस देवता का जो चिन्ह है उस संयुक्त ध्वज को उसी देवता के मंत्र से स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। मनुष्य ध्वज दान के पुण्य से स्वर्गलोक में जाता है तथा पृथ्वी पर बलवान राजा होता है। लक्ष्मी आदि देवियों की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं सामूहिक रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा का तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मी की, फिर अन्य देवता के समुदाय की स्थापना का वर्णन करूंगा। पूर्ववर्ती अध्यायों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार मंडप, अभिषेक आदि सारा कार्य करें। तत्पश्चात भद्रपीठ पर लक्ष्मी की स्थापना करके 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करें। देवी की प्रतिमा का घी से अभ्यंजन करके मूल मंत्र द्वारा पंचगव्य से उसको स्नान करावे। फिर हिरण्यवर्णा, हरिणिमः इत्यादि मंत्र से लक्ष्मी जी के दोनों नेत्रों का उन्मिलन करें। ताम आव इत्यादि मंत्र पढ़कर देवी के लिए मधु, घी और चीनी अर्पित करें। तत्पश्चात अक्षम पूर्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश के जल द्वारा श्री देवी का अभिषेक करें। काम स्वस्मिताम इस मंत्र को पढ़कर दक्षिण कलश से चंद्राम प्रभासाम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके पश्चिम कलश से तथा आदित्य वर्णे इत्यादि मंत्र बोलकर उत्तरवर्ती कलश से देवी का अभिषेक करें। उपैतु माम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके आग्नेय कोण के कलश से क्षुत्पी पासा मलाम इत्यादि मंत्र बोलकर नैऋत्य कोण में कलश के गंधम द्वाराम दुराधर्षार्म इत्यादि मंत्र को पढ़कर वायव्य कोण के कलश से तथा मनसः कावामा कुतिम इत्यादि मंत्र पढ़कर तथा मनसः कामामा कुतिम इत्यादि मंत्र पढ़कर ईशान कोणवर्ती कलश से लक्ष्मी देवी का अभिषेक करें। कर्दमेन प्रजाभूता इत्यादि मंत्र से सुवर्णमय कलश के जल से देवी के मस्तक का अभिषेक करें। तदनंतर आपः सृजन्तु इत्यादि मंत्र से 81 कलशों द्वारा श्री देवी की प्रतिमा को स्नान करावें। तत्पश्चात श्री प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर सिंहासन पर विराजमान करें और वस्त्र आदि समर्पित करने के बाद आद्राम पुष्करणीमः इस मंत्र से गंध अर्पित करें। आद्राम या करिणमम आदि से पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद ताम आवजात वेदो इत्यादि मंत्र से और आनंद इत्यादि श्लोक से अखिल उपचार अर्पित करें। श्रायंती इत्यादि मंत्र से श्री प्रतिमा को शैया पर शयन करावें। फिर श्री सूक्त से सन्निधिकरण करें और लक्ष्मी श्रीम बीज श्रीम से चित्त शक्ति का विन्यास करके पुनः अर्चना करें। इसके बाद श्री सूक्त से मंडपस्थ कुंडों में कमलोत अथवा करवीर पुष्पों का हवन करें। होम संख्या एवं 1000 या 100 होनी चाहिए। ग्रहोपकरण आदि समस्त पूजन सामग्री आदिति श्री सूक्त के मंत्रों से ही समर्पित करें। फिर पूर्ववत पूर्ण रूप से प्रासाद संस्कार संपन्न करके माता लक्ष्मी के लिए पिंडी का निर्माण करें। तदनंतर उस पिंडिका पर लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करके श्री सूक्त से सन्निधिकरण करते हुए पूर्ववत उसकी प्रत्येक ऋचा का जप करें। मूल मंत्र से चित्त शक्ति को जागृत करके पुनः सन्निधिकरण करें। तदनंतर आचार्य और ब्रह्मा तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों को भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गौ एवं अन्नादि का दान करें। इस प्रकार सभी देवियों की स्थापना करके मनुष्य राज्य एवं स्वर्ग आदि का भागी होता है। विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार विनीतानंदन गरुड़, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से श्री विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह का मंत्र ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह मंत्र का उपदेश करता हूँ। ये श्री हरि स्वरूपिणी नरसिंह विद्या है जो अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। त्रैलोक्य मोहन श्री विष्णु की त्रैलोक्य मोहन मंत्र समूह से प्रतिष्ठा करें। उसके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्भुज रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोधर्व हस्त में चक्र और वामोधर्व में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ ही एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री विष्णु वामन, वैकुंठ, हयग्री और अनिरुद्ध की प्रासाद में, घर में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मत्स्यादि अवतारों को जलशैया पर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण, विश्वरूप, रुद्रमूर्तिलिंग, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मातृकागण, भैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा
सेवनिया गौरी, चित्रजा और बलाबला विद्या की भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक मंडल में षड्यंत्र के आसन पर स्थित लिखित पुस्तक विद्या एवं श्रीहरि का जजन करें। फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान विष्णु और लिपिक लेखक पुरुष की अर्चना करें। तदनंतर पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करें और चांदी की दावात में लगी हुई स्याही तथा सोने के कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखें। फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। आचार्य विद्या और श्री विष्णु का पूजन करके लेखक पुराण आदि का लेखन प्रारंभ करें। पूर्वत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की भांति कलशों से सेचन करें। फिर यजमान नेत्रोन्मिलन करके शैया पर उस पुस्तक का स्थापन करें। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करें। तदनंतर प्राण प्रतिष्ठा, पूजन एवं चरुहोम करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन करावे। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जन समाज के साथ नगर में घुमावे। अंत में गृह या देवालय में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करें। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्टित करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करें। पुस्तकवाचक विश्व शांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करें। फिर गुरु कुंभजल से यजमान आदि का अभिषेक करें। ब्राह्मण को पुस्तक दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोदान, भूमिदान और विद्यादान ये 3 अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से द्वार खोल देते हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से उद्धार कर देते हैं। मस्य लिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एवं अक्षरों की जितनी संख्या होती है दाता पुरुष उतने ही 1000 वर्षों तक विष्णु लोक में पूजित होता है। पंचरात्र, पुराण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परम तत्व में विलीन हो जाता है। कुआं, बावड़ी और पोखरे आदि की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की विधा श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। भगवान श्री हरि ही जल रूप से देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। संपूर्ण विश्व अग्निशोममय है। जल रूप नारायण उसके कारण है। मनुष्य वरुण की स्वर्ण, रौप्य और रत्नमयी प्रतिमा का निर्माण करावे। वरुण देव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञमंडप के मध्य भाग में कुंड से सुशोभित वेदिका होनी चाहिए और उसके तोरण पूर्व द्वार पर कमंडलु सहित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक दक्षिण द्वार, अर्धचंद्र पश्चिम द्वार तथा स्वस्तिक उत्तर द्वार पर भी वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का आधान करके पूर्णाहुति प्रदान करें। ये तेषत वरुण आदि मंत्र से स्नान पीठ पर वरुण की स्थापना करें। तत्पश्चात आचार्य मूल मंत्र का उच्चारण करके वरुण देवता की प्रतिमा को वहीं पधराकर उसमें धृत का अभ्यंग करें। फिर शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उसका प्रक्षालन करके शुद्ध बालह, सर्वशुद्ध वालोह आदि से पवित्र जल द्वारा उससे स्नान करावें। तदनंतर स्नान पीठ की पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। इनमें से पूर्ववर्ती कलश में समुद्र के जल, आग्नेय कोणवर्ती कुंभ में गंगा जल, दक्षिण के कलश में वर्षा के जल, नैऋत्य कोण वाले कुंभ में झरने के जल, पश्चिम वाले कलश में नदी के जल, वायव्य कोण में नद के जल, उत्तर कुंभ में औदिज्य सोते के जल एवं ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल को भरें। उपर्युक्त विविध जल न मिलने पर सब कलशों में नदी के ही जल को डालें। उक्त सभी कलशों को व्यासा राजा आदि मंत्र से अभिमंत्रित करें। विद्वान पुरोहित वरुण देव का सुमित्रिया आदि मंत्र से मार्जन और निर्मक्षण करें। चित्रम देवानाम तथा तच्चु देवरहितम इन मंत्रों से मधुरत्रय, शहद, घी और चीनी द्वारा वरुणदेव के नेत्रों का उन्मिलन करें। फिर वरुण की उस सुवर्णमयी प्रतिमा में ज्योति का पूजन करें एवं आचार्य को गोदान दें। तदनंतर समुद्र ज्येष्ठा आदि मंत्र के द्वारा वरुण देवता का पूर्ण कलश के जल से अभिषेक करें। समुद्रम गच्छ इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निकोणवर्ती कलश के गंगा जल से, सोमोधेनु इत्यादि मंत्र के द्वारा दक्षिण कलश के वर्षा जल से, देवी रापो इत्यादि मंत्र के द्वारा नैऋत्य पूर्णवर्ती कलश के निर्जल जल से, पंचनद्य आदि मंत्र के द्वारा पश्चिम कलश के नदी जल से, उद्दिभटय इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तरवर्ती कलश के उभिद्ध जल से और पावमानी ऋचा के द्वारा ईशान कोण वाले कलश के तीर्थ जल से वरुण का अभिषेक करें। फिर यजमान मौन रहकर आपोहिष्टा इस मंत्र के द्वारा पंचगव्य से, हिरण्यवर्णा श्री सूक्त के द्वारा स्वर्ण जल से, आपो अस्मान मंत्र के द्वारा वर्षा जल से,
व्याहृतियों का उच्चारण करके कूप जल से तथा आपो देवी मंत्र के द्वारा तड़ाक जल एवं तोरणवर्ती वरुण कलश के जल से वरुण देव को स्नान करावे। वरुणस्यो नस्तंभमसि मंत्र के द्वारा पर्वतीय जल अर्थात झरने के पानी से भरे 81 कलशों द्वारा उसको स्नान करावे। त्वं नो अग्ने वरुणस्य इत्यादि मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। व्याहृतियों का उच्चारण करके मधुपर बृहस्पते अति अर्धो मंत्र से वस्त्र इमं में वरुण इस मंत्र से पवित्रक और प्रणव से उत्तरी अर्घ्य समर्पित करें। वरुण सूक्त से वरुण देवता को पुष्प चमर दर्पण छत्र और पताका का निवेदन करें। मूल मंत्र से उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उत्थापन करें। उस रात्रि को अधिवासन करें। वरुण वाह इस मंत्र से सन्निधिकरण करके वरुण सूक्त से उनका पूजन करें। फिर मूल मंत्र से सजीवीकरण करके चंदन आदि द्वारा पूजन करें। मंडल में पूर्ववत अर्चना कर लें। अग्निकुंड में समिधाओं का हवन करें। वैदिक मंत्रों से गंगा आदि चारों गवों का दोहन करें। तदनंतर संपूर्ण दिशाओं में यव निर्मित चरु की स्थापना करके होम करें। चरु को व्याहृति गायत्री या मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य प्रजापति दिव्य अनंतक निग्रह पृथ्वी देहधृति स्वधृति रति रमति उग्र भीम रौद्र विष्णु वरुण धाता रास्यपोष महेंद्र अग्नि यम निरिक्ति वरुण वायु कुबेर ईश अनंत ब्रह्मा राजा जलेश्वर वरुण इन नामों का चतुरंत रूप बोलकर अंत में स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करें। इदम विष्णु तदम विप्रासो इन मंत्रों से आहुति दें। सोमो धेनुम मंत्र से 6 आहुतियां देकर इमम में वरुण मंत्र से 1 आहुति दें। आपोहिष्टा आदि 3 ऋचाओं से तथा इमा रुद्र इत्यादि मंत्र से भी आहुतियां दें। फिर 10 दिशाओं में बलि समर्पित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिमा को उठाकर मंडल में स्थापित करें तथा गंध पुष्प आदि एवं स्वर्ण पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः उनका पूजन करें। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य 8 दिशाओं में 2 वित्तीय प्रमाण के जलाशय और 8 बालुकामयी सुरम्य वेदियों का निर्माण करें। वरुणस्य इस मंत्र से धृत एवं यवनिर्मित चरु की पृथक पृथक 108 आहुतियां देकर शांति जल ले आवे और उस जल से वरुण देव के सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करें। वरुण देव अपनी धर्मपत्नी गौरी देवी के साथ विराजमान नदी नदों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करें। ओम वरुणाय नमः मंत्र से पूजन करके सानिध्यकरण करें। तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज के पृष्ठदेश आदि सवारियों पर मंगल द्रव्यों सहित स्थापित करके नगर में भ्रमण करावे। इसके बाद उस वरुण मूर्ति को आपोष्ठा आदि मंत्र का उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश जल में रखें और कलश सहित वरुण को जलाशय के मध्य भाग में सुरक्षित रूप से स्थापित कर दें। इसके बाद यजमान स्नान करके वरुण का ध्यान करें। फिर ब्रह्मांड संघिका सृष्टि को अग्निबीज रम से दग्ध करके उसकी भस्म राशि को जल से प्लावित करने की भावना करें। समस्त लोक जलमय हो गया है ऐसी भावना करके उस जल में जलेश्वर वरुण का ध्यान करें। इस प्रकार जल के मध्य भाग में वरुण देवता का चिंतन करके वहां युग की स्थापना करें। युग चतुष्कोण अष्टकोण या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई 10 हाथ की होनी चाहिए। उसमें उपास्य देवता का परिचायक चिन्ह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष के काष्ठ से हुआ हो। ऐसा ही युग कूप के लिए भी उपयोगी होता है। उसके मूल भाग में हेममय फल का न्यास करें। वापी में 15 हाथ का, पुष्करणी में 20 हाथ का और पोखरे में 25 हाथ का युपकाष्ठ जल के भीतर निवेशित करें। यज्ञ मंडप के प्रांगण में युप ब्रह्म आदि मंत्र से युप की स्थापना करके उसको वस्त्रों से आविष्टित करें तथा युप के ऊपर पताका लगावें। उसका गंध आदि से पूजन करके जगत के लिए शांति कर्म करें। आचार्य को भूमि गौ सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणा में दें। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और समागत जनों को भोजन करावें। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो जल पिपासु हैं वे इस तड़ाग में स्थित जल के द्वारा तृप्ति को प्राप्त हों ऐसा कहकर जल का उत्सर्ग करें और जलाशय में पंचगव्य डालें। तदनंतर आपोहिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं से ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति जल तथा पवित्र तीर्थ जल का निक्षेप करें एवं ब्राह्मणों को गोवंश का दान करें। सर्वसाधारण के लिए बेरोक टोक अन्न वितरण का प्रबंध करावे। जो मनुष्य 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलाशय की प्रतिष्ठा करता है उसका पुण्य उन यज्ञों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर विमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता है। जलाशय से गौ आदि पशु जल पीते हैं। इससे कर्ता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्ग लोक को जाता है।